हम आए हुए हैं बाहर और यहाँ पर मेरे पास पीछे रोड है, तो ये था इसका डिस्टेंस टेस्ट। अबे यार हाथ थका दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जुरैज। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मेरे पास मौजूद है बोया माइक 2, जो कि बोया का एआई पावर्ड मिनी वायरलेस माइक्रोफोन है। और इसी वजह से जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं बाहर मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। और इस माइक्रोफोन का जो जादू है वो मैं आपको बाहर आके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हर जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर भी हो, ये किस तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। पहला माइक है जिसमें एआई फीचर है, एआई के जरिए नॉइज़ कैंसिलेशन होती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जाएं इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और फिर उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है द बोया माइक 2, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा मिनी वायरलेस माइक्रोफोन है। यहाँ पर हमारे पास इसका होल्डर मौजूद है जिसमें दोनों माइक्रोफोन और इसका रिसीवर है। माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना है। इसके साथ एक मैग्नेट है, अगर आप इसको अपनी शर्ट के साथ लगाना चाहते हैं, अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। इस पर भी बटन लगे हैं, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहीं से नॉइज कैंसिलेशन फीचर इसमें ऑन कर सकते हैं और यहीं से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 8 GB की स्टोरेज है अपनी, कि आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकें बगैर किसी दूसरी डिवाइस यूज किए। ये इसका रिसीवर है और रिसीवर में जैसा कि आपको नजर आ रहा है वो सारे पोर्ट्स मौजूद है जो इसके लिए नेसेसरी है। इसके जरिए आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये एक अडाप्टर है जो कि आप अपने एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ में इसके लिए आईफोन का भी अडाप्टर है जिसको आप अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ एक एमोलेड स्क्रीन आपको मिलती है, एमोलेड स्क्रीन आपको ये मिल रही है और इसी के साथ आप इसमें सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। साथ में इसके साथ वायर है, अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। विंड शील्ड है इसके साथ, आप बाहर अगर विंड हो बहुत ज़्यादा तो उसमें आप इसको कनेक्ट करो, आपकी विंड की आवाज़ ये ब्लॉक करेगा और क्लियर वॉइस आपको देगा। साथ ही साथ में इसका चार्जर है, अगर इसके ज़रिए आप इसको चार्ज करते हो या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हो। यहाँ पर इसमें हमारे साथ आ जाती हैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जिसमें आप हैरान होगे कि इसमें 2 एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स ये और देते हैं कि जिसके ज़रिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और माइक को छुपा सकते हो या माइक को एक्सटेंड कर सकते हो, कि आपकी आसानी के लिए 2 माइक और बनाए हुए हैं इन्होंने। और इस माइक्रोफोन को आप इसी के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हो और इसी में वैसे सेम ही रिकॉर्डिंग होगी लेकिन माइक्रोफोन एक्सटेंड हो जाएगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास पेयरिंग के लिए रेडी है और जैसे ही रिसीवर इसको रिसीव करता है डायरेक्टली वो आपको इंडिकेशन दिखाने लग जाता है और लाइव इंडिकेशन दिखाने लग जाता है। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें और कितने ज़्यादा फीचर्स इसमें आपके पास मौजूद हैं और आपको सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो चलें अभी इसके टेस्ट करके हम इसको चेक करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो इस वक्त आपको आवाज़ आ रही है वो आपको अभी भी कैमरे के माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है, लेकिन अभी मैं शिफ्ट करूंगा इस माइक्रोफोन में। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो आपको आ रही है इस बोया के माइक से, बोया माइक 2 से। और ये आवाज़ जो है मैंने बगैर किसी फीचर ऑन किए, बगैर किसी भी नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन किए ये आपको आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद में इसमें आपको नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि बगैर किसी नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन किए भी साइड पर जितना सारा नॉइज़ है। अभी यहाँ पर मेरे पास एक रोड है, यहाँ पर वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा नहीं आ रही है और जो है नॉइज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कैंसिल हो रही है। हाँ तो दोस्तों, अभी इसमें हम करते हैं एआई नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन और वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये अभी जो है हमारे पास एआई नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है एआई नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन हो गया और ये इसके साथ आवाज़ है। एआई नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर के साथ बिल्कुल जो थोड़ा बहुत नॉइज़ था वो भी गया है, बिल्कुल ख़त्म। और इस वक्त में अगर इसमें मैं भागूँ बीच में, मैं कंसर्ट में भी खड़ा हूँ, इसमें मैं बाज़ार के बीच में खड़ा हूँ, इसमें रोड के बीच में खड़ा हूँ, तो जो भी आवाज़ होगी, जो भी नॉइज़ होगा वो नहीं आएगा। और इसको मैं अभी आपको और भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस जगह पे जहाँ पर थोड़ा नेचर का शोर है, परिंदे बोल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और जो भी आवाज़ें आ रही हैं गाड़ियों की साइड पे जो है रोड पे उसकी आवाज़ें आ रही हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं आ रही और आपको सिर्फ मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर और साफ आ रही है। हाँ तो दोस्तों, इसका भी हम करेंगे डिस्टेंस टेस्ट, यानी मैं पीछे जाऊंगा, देखूंगा कि कितनी दूर तक इस माइक्रोफोन में आवाज़ आती है। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता हूँ। अभी मैं तकरीबन इससे काफ़ी दूर हूँ। मीटर्स की तो बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं कितना मीटर से, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कितना दूर जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं इससे तकरीबन, क्रिकेट की अगर पिच की बात करें तो तकरीबन मैं अभी क्रिकेट की जो पिच है, बैट्स बॉलर से बैट्समैन तक जितना फासला होता है ये भी ऑलमोस्ट उतना फासला है। और अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता और भी पीछे जा रहा हूँ। जब आवाज़ बंद हुई तब समझ लें कि इतना ही डिस्टेंस इसमें है और इतने डिस्टेंस तक ये जो है आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है। अभी आपको जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता और पीछे जा रहा हूँ और करते करते अभी मैं जितना पीछे जाऊँगा, पीछे की तरफ मुँह नहीं मोड़ता क्योंकि शायद फिर सिग्नल जाए। तो देखते हैं कितने दूर तक जाता है। जब आपको आवाज़ आना बंद हुई तो आपको समझ जाएं कि जो है अभी आवाज़ और बीच में नहीं आ रही। और इस वक्त अभी देखते हैं, शायद मुझे लगता है अभी तो बंद हो गया होगा। काफ़ी दूर हो गया हूँ मैं, ऑलमोस्ट बाउंड्री पे हो गया हूँ अगर हम बाउंड्री की बात करें क्रिकेट फील्ड की। तो अभी मैं जा रहा हूँ और बिल्कुल
दीवार के साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या अभी तक सिग्नल आ रहा है या नहीं। ये तो अभी बाउंड्री से भी बाहर हो गया हूँ, मैं क्राउड में चला गया हूँ। यहाँ पर बिल्कुल उस साइड पे रोड है, क्या पता आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। मैं दोबारा आता हूँ। तो ये था इसका डिस्टेंस टेस्ट और आपने देख लिया मैं तकरीबन बाउंड्री लाइन से आगे चला गया। अगर हम क्रिकेट की फील्ड की बात करें, डिस्टेंस का मुझे ख़ास पता नहीं, लेकिन मैं काफ़ी पीछे चला गया था और वहाँ तक अब आपने खुद देख लिया कि कहाँ तक आपको आवाज़ आ रही थी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, हम आए हुए हैं बाहर और यहाँ पर मेरे पास पीछे रोड है, यानी गाड़ियाँ जा रही हैं और गाड़ियों का शोर के साथ भी अभी आपको जो आवाज़ आ रही है, आपको पता है रोड पे जब आप होते हो मोटरवे पे या कहीं पे भी रोड पे होते हो तो किस तरह गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। और इस वक्त जो आपको गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, अभी मैंने AI नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन नहीं किया, अभी हम ऑन करके और फिर देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अभी मेरे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं और ये AI नॉइज़ कैंसिलेशन के ज़रिए आपको जो आवाज़ आ रही है, AI अपना कमाल दिखा रहा है और नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा है और इतने ज़्यादा शोर के साथ भी आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन। उससे पहले भी शायद मुझे लगता है क्वालिटी वैसी थी ऑलमोस्ट, लेकिन AI ने उसकी डबल कर दी और बिल्कुल नॉइज़ ऑलमोस्ट रिमूव कर दी। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हम थोड़ा एक्सरसाइज करें तो उसमें ये माइक कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा हिलते जुलते हैं, तो उसमें आप जो है माइक को काफ़ी हिलाते हैं, काफ़ी रब होता है माइक, इधर उधर जो है हिलता है, उसमें नॉइज़ आता है हर किस्म का। तो हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज करता है। ज़्यादा वर्जिश तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल जो है इसी के साथ थोड़ा सा और थोड़ा सा पुशअप्स करते हैं यार। और यार बहुत वक्त बाद कर रहा हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। आपको आवाज़ आ रही होगी। अबे यार, हाथ थका दिया। ये आपको नजर आया कि किस तरीके से इस माइक्रोफोन ने परफॉर्म किया। दूसरी बात जो इस माइक्रोफोन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो ये दो जगह पर एट ए टाइम रिकॉर्डिंग कर सकता है। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस वक्त ये माइक्रोफोन मेरे पास कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे जो इसका रिसीवर कनेक्टेड है। ठीक है, रिसीवर अगर मैं अपने कैमरे में कनेक्ट करता हूँ तो कैमरे में जो आवाज़ रिकॉर्ड होती है वो भी इस माइक्रोफोन की रिकॉर्ड होगी। और इस माइक्रोफोन पर अपना रिकॉर्ड का जो बटन है उस पर मैं क्लिक करूँ तो इस माइक्रोफोन के अंदर ही रिकॉर्डिंग होगी। यानी ये एक USB की तरह काम करता है, इसी के अंदर रिकॉर्डिंग होती है और इसी के अंदर सेव होती है अलग से। तो अगर मेरे पास रिसीवर ना भी हो और इसी के जरिए मैं रिकॉर्डिंग करूं, तो मैं अगर रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूं, सारी रिकॉर्डिंग करूं, घर में जाऊं, USB के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूं, तो सारी ऑडियो जो है वो USB की तरह उसमें फाइल्स में जो है पहले से पड़ी होगी मेरे पास। तो मुझे किसी रिसीवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे किसी कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये फीचर इसका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और अगर आप व्लॉग बनाना चाह रहे हैं, आप इंटरव्यू बनाना चाह रहे हैं, आपने कहीं दूर जाना है, तो आप अपने साथ हर जगह रिसीवर कनेक्ट नहीं कर सकते। उसमें चार्जिंग का मसला होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास जो माइक है उसी के अंदर रिकॉर्डिंग होती है और वहीं पर वो आपको USB की तरह काम करता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। और इसको अभी आपको आवाज़ आ रही है वो इसी के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। कोई रिसीवर मैंने इस वक्त अभी नहीं लगाया, जो रिसीवर लगा है वो मैंने हटा दिया और इसी माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, इसी में सेव हो रही है और यही ऑडियो आपको डायरेक्ट आ रही है। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ इंडोर और जैसा कि अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर इंडोर में जो है वो सारा नॉइज नहीं है जो बाहर होता है, जैसे गाड़ियों का नॉइज हो गया, हवा का, परिंदों का शोर, हर किस्म के लोगों का शोर, वो सारा कुछ यहाँ पर नहीं है। लेकिन घर में अपनी जो इंडोर अपनी आवाज होती है, ठीक है, अगर घर में कोई मशीन लगी हुई है या घड़ियों की आवाजें या कोई भी इस तरह की आवाज़ें जो हैं, जो घर में अपनी होती हैं, वो सारी यहाँ पर हैं, लेकिन ये माइक उसको पिक नहीं कर रहा। हालाँकि इस वक़्त मैंने इस पे कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ ऐसी है। हाँ, तो दोस्तों, इस माइक की आवाज़ तो आपने सुन ली, लेकिन अभी इस माइक को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, जो इसके साथ ही आया है, और आपको इस माइक के बारे में मैं और चीज़ें इस माइक में बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, जो अभी आपको आवाज़ आ रही है, वो आपको इस माइक्रोफ़ोन के थ्रू आ रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है इसको और इसकी ऑडियो आपको सुनाई दे रही होगी। ऑलमोस्ट सेम है जिस तरीके की दूसरे की ऑडियो है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके की छुपा के लगाना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने लगाया है, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसके साथ तो अभी मैंने इसकी विंडशील्ड भी लगाई है, लेकिन अगर वो आप ना लगाना चाहें और आप इसको छुपा के यूँ रखना चाहते हैं अपनी टाई के पीछे या अपने कॉलर के पीछे या इस तरह कि आपको नज़र ना आएगा, अगर आप मतलब अक्सर जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं या इस तरीके की छोटी शॉर्ट फ़िल्म्स या फ़िल्म्स जो बनाते हैं, वो अक्सर इसी जगह पे इस तरीके का माइक छुपा के रखते हैं, तो उसमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस माइक की सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी नॉइज़ कैंसलेशन है, लेकिन उसके अलावा जो इसकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं
एक टाइम पे 4 जो है रिसीवर्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस वक्त जैसे भी इस मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, जो यहाँ पर जो माइक है इसके अंदर ही रिकॉर्डिंग हो रही है। 8 GB तक ये अपनी जो है आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब आप तकरीबन इसमें 15 घंटे की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। बोया माइक 2 की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, मतलब इसकी ट्रांसमीटर और रिसीवर में 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही काम करता है। और इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस टेस्ट है, ठीक है, और उसमें 300 मीटर तक काम कर सकता है। 300 मीटर्स, लेकिन बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब बीच में चीजें, ठीक है, या लोग इधर उधर फिर रहे हैं और उसके बीच में आप करते हैं, तो अप टू 60 मीटर तक ये काम कर सकता है। अगर आपकी मतलब बीच में दीवार भी हो या इस तरह की कोई भी चीज हो तो 60 मीटर तक काम करेगा और बगैर किसी चीज के 300 मीटर तक ये काम कर सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है, और हर माइक्रोफोन का जब भी मैं रिव्यू करता हूं तो उसमें ऑलमोस्ट यही सेम चीज होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। इसकी बैटरी लाइफ टाइम जो है वो तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा, अगर आप इसमें नॉइज कैंसिलेशन ना लगाएं। और अगर आप नॉइज कैंसिलेशन लगाते हैं और सारा कुछ के साथ यूज करते हैं तो ये आपको 6 घंटे तक की रिकॉर्डिंग करके दे सकता है बगैर जो है दोबारा चार्ज किए। और दोस्तों इसके इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ज़हन में इसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने इसको यहाँ पर सारा प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसके जितने भी ये फीचर्स यहाँ पर हैं, ये सारे पेपर जो हैं ये सारे इसके फीचर्स से भरे हुए हैं। इसके इतने ज्यादा फीचर्स हैं। नॉर्मल वायरलेस माइक्रोफोन्स में ये बहुत मुश्किल होती है कि आपको पता नहीं है कि आपका रिसीवर रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं, बैटरी बीच में बच गई या नहीं, क्या हो रहा है। बस आप एक लगे हुए होते हो, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो और आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या है। कि इसमें ये आपको सब कुछ बताता है कि माइक कनेक्टेड है या नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, रिसीव हो रहा है या नहीं, हर चीज आपको इंडिकेशन करता है छोटी सी स्क्रीन पे। इसमें आपको सारा कुछ आता है, वो टच स्क्रीन है, इस पे आप कुछ सारा कुछ कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो और मॉनिटर भी कर सकते हो। लेवल इंडिकेशन भी होती है, बैटरी लाइफ भी आपको साथ दिखाता है। मेरे पास पुराना एक इस तरीके का माइक था, उसमें बैटरी लाइफ का कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है। तो अब मैं उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर, मैंने कितनी बार उसमें रिकॉर्डिंग शुरू की और मैं तकरीबन एक आधे घंटे या घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने की, तो पता चला आखिर में कि सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। माइक्रोफोन का लेवल भी आपको स्क्रीन पे नजर आता है, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको भी ये एक जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो 6 से 12 डेसिबल्स के बीच में रखो। ये वो ऑडियो है कि सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। आप ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो वो यही 6 से 12 डेसिबल्स के बीच में हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 6 से 12 डेसिबल्स के बीच में है या नहीं, तो वो आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हो और इसके जो लेवल है वो आप इसकी इंडिकेशन से देख सकते हो कि कितनी रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसमें आप डायरेक्टली स्क्रीन के जरिए जो है इसकी स्टोरेज मैनेज कर सकते हो, वहीं से आप जो है अपने ट्रांसमीटर को फॉर्मेट कर सकते हो, वहां से आप मैनेज कर सकते हो। बिट रेट है वो आप यहीं से चेंज कर सकते हो, आपको 24 बिट चाहिए तो 24 बिट करो, 32 बिट चाहिए तो 32 बिट करो। इसमें सबसे बड़ी चीज जो इक्वलाइजर है, ठीक है, अक्सर हम ऑडेसिटी में मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम इक्वलाइजर लगाते हैं, ठीक है। आप इक्वलाइजर इसी जो है इसी ट्रांसमीटर रिसीवर के जरिए आप इसका इक्वलाइजर लगा सकते हो और उसमें खुद मैनेज कर सकते हो इसके हाईज और लोज। इसमें आप जो है फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है, हाई पास फिल्टर, और उस हाई पास फिल्टर का आप क्रॉस फ्रीक्वेंसी है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कहाँ से वो नॉइज रिमूव करे, जो उस लो फ्रीक्वेंसी के नॉइज है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो हाई पास फिल्टर उसमें आप लगा सकते हो और मुख्तलिफ किस्म के हाई पास फिल्टर लगा सकते हो। उसमें आप जाके कस्टम भी उसमें चेंज कर सकते हो, इक्वलाइजर में भी सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसकी जो मैनेजिंग है वो और भी ज्यादा इजी हो जाती है क्योंकि इसका अपना मोबाइल का ऐप है, ठीक है। बोया का अपने मोबाइल का ऐप है, उसमें जब आप रिसीवर कनेक्ट कर सकते हो तो उसके रिसीवर को फिर आपकी जो है मोबाइल में पूरी स्क्रीन आ जाती है। उस ऐप के जरिए आप उसमें हर चीज डिटेल से मैनेज कर सकते हो। साथ में कैमरा प्रीसेट्स भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने कैमरा के साथ लगाया तो कैमरे की जो डिटेल्स हैं कि किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग करे वो भी आप इससे मैनेज कर सकते हो। और दोस्तों बाकी इसके जितने भी ये सारे फीचर्स हैं ये आपको मैं इस वक्त बता नहीं सकता, लेकिन स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, आपको यहाँ इसको पास कर लें और इस सारी फीचर्स को आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर मेरे पास पड़े हैं, वो भी आपको मैं, अगर वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे की हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं और बहुत ज्यादा अच्छा माइक है इस बजट में। आप में से काफी सारे लोगों के पास ऐसे हेडफोन्स होंगे जिसके साथ ऐसा केस होता है और उसमें अगर आप अपने हेडफोन्स डालें तो वो चार्जिंग होते हैं। तो ये भी वही सेम सिस्टम फॉलो करता है, वही सेम सिस्टम इसमें है। इसमें जब हम ये अपना माइक्रोफोन लगाते हैं, एक माइक यहाँ पर मैंने लगाया और ये इसका दूसरा माइक है, जैसे ही हम लगाते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें लाइट, रेड लाइट जैसे भी आपको नजर आ रही है, जलती हुई शायद आपको ना नजर आ रही हो, पर हल्की सी रेड लाइट आपको इंडिकेशन नजर आ रही होगी कि ये चार्ज हो रहा है। जब यहाँ पर हम इसका रिसीवर भी लगाते हैं तो रिसीवर में नजर आता है कि कितनी चार्जिंग इसमें है, कितने टाइम रह रहा है, और सारा कुछ इसमें रिसीवर में आपको नजर आता है। और इस माइक्रोफोन को ये 2-3 बार चार्ज कर सकता है, ठीक है। अगर हमने इस केस को चार्ज किया और माइक्रोफोन इसमें चार्ज हुआ हो और इसको माइक्रोफोन को हम एक बार यूज करें, बिल्कुल खाली कर दें, दोबारा इसमें चार्ज कर सकते हैं, फिर खाली करें, फिर दोबारा चार्ज कर सकते हैं, और इसमें काफी बार इसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन इस तरीके से अगर आप बार ले जाएं और इसको आपने एक बार
सबको फुल चार्ज किया हो तो ये आपके 2-3 दिन तक जो है रिकॉर्डिंग कर सकता है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। और दोस्तों अगर इस बोया माइक 2 की हम प्राइस की बात करें, जिसमें एआई नॉइज़ कैंसलेशन है और इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, इतने सारे फीचर्स, इस माइक की प्राइस है सिर्फ $200। अगर आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप जो है जर्नलिज्म करते हैं, आप अगर ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें आप जो है एक्टिंग करते हैं, मतलब एक्टिंग में आप चाहते हैं कि माइक छुपा हुआ हो और इस तरीके से आप आपके साथ कोई दूसरा बंदा, तो माइक्रोफोन दोनों लगा के इसी तरीके से कैमरे से डिस्टेंस में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और नए फीचर्स के साथ, नॉइज़ कैंसलेशन के साथ। आपको अगर एडिटिंग नहीं आती, आपको नहीं समझ आती कि भाई नॉइज़ कैंसलेशन कैसे करें, या फिर एडिटिंग के बावजूद भी आपका नॉर्मल माइक जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन नहीं करता, तो इसमें एआई के ज़रिए जो नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिलती है, वो आपको शायद कहीं और ना मिले। तो ये माइक्रोफ़ोन पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल काम आएगी और बहुत अच्छा आपको जो है ये क्वालिटी देगा। हाँ, तो दोस्तों आपके लिए इस माइक्रोफ़ोन को अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए मैं आज बाहर आया हूँ। मैंने वीडियो जो है हर जगह आपको रिकॉर्ड करके दिखाई, आपको हर किस्म के इसके टेस्ट करके दिखाएँ, और इस वजह से कि आपको इस माइक्रोफ़ोन का अंदाज़ा हो सके। अगर आप अपने लिए ख़रीदना चाह रहे हो, अपने लिए इसको जो है सोच रहे हो कि ये अपने लिए ख़रीदो, तो ये आपको जो है एक अच्छा रिव्यू मिले और आपको इस माइक्रोफ़ोन का पता चल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है और ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।